हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर 8वां चल रहा है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो, आज हम इसका 8.2 के संबंध में देखेंगे। पहले आपको सारणी बनानी आनी चाहिए 8.2 में, ये आपके त्रिकोणमिति की सारणी। तो देखो, इसमें आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, और आपका मान है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ठीक है, अब इन सब का मान आपको याद होना चाहिए या सारणी बनानी आपको आनी चाहिए। तो देखो, सारणी कैसे बनाएंगे। यहाँ तो आप देखो, साइन का मान याद कर लो, एक मान याद कर लो, बाकी तो अपने आप हम लिख लेंगे। एक मान याद करना साइन थीटा का, और आएगा कैसा वो भी आपको बताएंगे। तो देखो, साइन थीटा, देखो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। अब ये आपको एक मान याद रखना है, साइन थीटा में सिर्फ एक मान याद रखना है। अभी आया कैसे, थोड़ा देख लेते इधर। देखो, आपको 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है। सब में 4 का भाग देना है, सब में 4 का भाग देना है। ठीक है, देखो 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना, सबका रूट करना है। सबका क्या करना है, रूट। सबका रूट करना। अब देखना, देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो यानी ये तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, और 2 का वर्गमूल क्या, मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2। अब यहाँ देखो, इसको इससे काटेंगे तो 1/2, 1/2, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का तो कोई वर्गमूल होता नहीं है, तो √2। अब यहाँ देखो, √3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, तो 3 तो आपके रूट के अंदर रहेंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, इसलिए बाहर आ जाएंगे। 4 से 4 कट गया, पीछे क्या बचा, 1, और 1 का वर्गमूल होता है 1। तो ये आपका ऐसे आया, ये मान कैसा आया आपका, ऐसे। 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना है, सबका करना है रूट। ठीक है, रूट से बाहर निकल रहे उसको बाहर निकाल दो, नहीं निकल रहे वो रूट के अंदर रह जाएंगे। तो देखो, अब आपको ये एक मान याद रखना कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ठीक है, अब क्या करना, कॉस का मान कैसे लिखेंगे, यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से उल्टा लिखेंगे तो कॉस का मान आ जाएगा। यानी पहला 1 से स्टार्ट करें, पहला 1 लिखा यहाँ, फिर आपका √3/2 लिखेंगे, √3/2, फिर लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे, 1/√2, फिर देखो 1/2 लिखेंगे, 1/2, फिर ये आपका 0। ठीक है, तो देखो 0 से 1 तक लिखा साइन का मान, और कॉस का मान यहाँ से लिखा, पहले 1 लिखा, फिर √3/2 लिखा, फिर 1/√2 लिखा, फिर 1/2 लिखा, फिर आपका 0। अब आपको टेन का मान, अब थोड़ा टेन में समझना। देखो, टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब ये कैसे आया वो देखो, साइन आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, और कोस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। देखो, बट्टे में कर्ण, बट्टे में कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया, तो ऊपर क्या बचा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और आपको पता है लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। अब साइन में कॉस का भाग देंगे तो वापस टेन थीटा ही आएगा, क्या आएगा, टेन थीटा। तो बस अगर आपको टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन में कॉस का भाग दे दो, इसमें इसका भाग दे दो, तो आपका टेन थीटा आ जाएगा। अब आपको पता है कि 0 में 1 का भाग देंगे, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 1 का भाग देंगे तो 0। अब इसमें इसका भाग देना है, इसमें इसका भाग का मतलब क्या है, 1/2 भाग देना है √3/2 का। 1/2 में किसका भाग देंगे, √3/2 का। तो देखो, बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, समान संख्या कट जाती है, तो ऊपर बचा 1 और यहाँ बचा √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। अब देखो, आपको दिख रहा है समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे, 1/√2 और 1/√2, समान संख्या में समान संख्या का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, अब इसमें इसका भाग दे रहे हैं, देखो √3/2 और भाग किसका दे रहे हैं, 1/2 का। √3/2 में 1/2 का भाग देंगे तो बट्टे में 2 है, और यहाँ भी बट्टे में 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, √3, और बट्टे में क्या बचा, 1। अब 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, √3, √3। अब देखो, 1 में 0 का भाग देंगे, अब 1 में 0 का भाग देंगे तो आपकी अनंत आएगा, क्या आएगा,
अनंत, तो ये आ जाएगा अनंत, क्योंकि देखो जीरो का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो आंसर क्या आएगा अनंत। अब कोट थीटा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना वापस ऐसे, पहले ये अनंत लिखा, फिर आपका √3 लिखा, फिर 1 है तो 1 लिखा, फिर आपका 1/√3 है तो 1/√3 लिखा, फिर 0 है तो 0 लिखा। ठीक है, tan का मान हमने साइन में cos का भाग देके निकाला, फिर कोट का मान क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये अनंत लिखा, √3 लिखा, ये 1 लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये आपका 0 लिखा। फिर अब आपको एक ध्यान रखना कि सेक थीटा, अब आपको बताना सेक किसका उल्टा है, tan का उल्टा है। ठीक है, देखो आपको पता है tan का उल्टा कोट होता है, इन मान को उल्टा करेंगे तो भी सेम वही आंसर आएगा। और आपको देखना अब सेक किसका उल्टा है, cos का उल्टा है। हमने पहले पढ़ चुका है कि सेक थीटा है वो cos का उल्टा है, तो cos के मान को उल्टा कर दो तो आपका सेक का मान आ जाएगा। सारे मान को उल्टा करेंगे तो सेक का मान आ जाएगा। अब 1 का उल्टा है, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 का उल्टा यानी 1/1। और फिर देखो √3/2 का उल्टा, अब उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 आपका नीचे आ जाएगा। देखो इसका उल्टा करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब देखो इसका उल्टा करेंगे ना 1/√2, तो √2 तो ऊपर चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे, और नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं है। इसका उल्टा करेंगे 1/2 का उल्टा करेंगे तो आपका 2 ऊपर चला जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे। और 0 का उल्टा होता है अनंत, 0 का उल्टा क्या होता है अनंत। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो वापस, पहले अनंत लिखेंगे, फिर आपका 2 लिखेंगे, फिर आपका √2 लिखेंगे, फिर आपका 2/√3 लिखेंगे और फिर आपका 1 लिखेंगे। ठीक है, पहले अनंत लिखा, फिर 2 लिखा, फिर √2 लिखा, फिर ये संख्या लिखी 2/√3, फिर ये। ठीक है, समझ में आया। अगर देखो आपको पता ऐसा नहीं समझ आया तो कोसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा, साइन के मान को उल्टा कर दो तो भी यही आएगा। तो ये है आपकी सारणी। अब आपको बस एक मान याद रखना है, ये साइन थीटा का, ये आपका साइन थीटा एक मान अगर याद हो तो बाकी हम बना सकते हैं। अगर याद नहीं हो तो कैसे करना है, 0 से 4 तक गिनती लिखनी है, सब में 4 का भाग देना है और सब का रूट करना है और रूट से बाहर निकालेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। और एक आपको ध्यान रखना tan थीटा, tan थीटा होता है साइन में cos का भाग देंगे tan थीटा आएगा। कैसे आएगा, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कट गया तो लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार होता है tan थीटा। अब इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट आपके किताब में देखिए उदाहरण दिया हुआ छठा, देखो आपके किताब में उदाहरण छठा के त्रिभुज ABC, एक आपका त्रिभुज ABC जिसमें 20 समकोण है। अब ये B आपका 90 डिग्री का है और आपका AB का मान दिया 5 सेंटीमीटर और आपको कोण दिया ACB यानी ये आपका 30 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो आपको भुजा BC यानी ये BC और AC की लंबाई अज्ञात करनी है। तो देखो, तो हमें पहले निकालना है BC की लंबाई। अब आपको देखो AB की लंबाई दी हुई है और BC, अब आपको देखना है कि 90 के सामने क्या होता है कर्ण, ये होता है आपका कर्ण, और ये आपका थीटा है इसके सामने होता है लंब, क्या होता है लंब, और ये होता है आपका आधार। ठीक है, ये क्या होता है आपका लंब। समझ में आया, हमने पहले पढ़ चुका है कि 90 के सामने होता है समकोण के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब और बाकी वाला आधार। तो देखो हमें BC की लंबाई, हम पहले कौन सी लंबाई निकाल रहे हैं BC। तो देखो BC की लंबाई यानी लंब और आधार, क्यों लंब तो दिया हुआ है और BC हमें निकालना यानी आधार हमें निकालना। तो लंब आधार में कौन सा थीटा लगेगा, आपको पता है लंब बटा आधार होता है tan थीटा। तो हम ले रहे हैं tan थीटा, क्या ले रहे हैं हम tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। कौन सा थीटा ले रहे हैं हम tan थीटा, लंब बटा आधार। देखो tan थीटा, थीटा का मान यानी कोण कितना दिया हुआ हमें 30 डिग्री बराबर, देखो लंब, लंब दिया हुआ हमारा 5, लंब क्या दिया हमें 5 सेंटीमीटर, और आधार, आधार यानी BC क्योंकि BC हमें निकालना है। अब आपको देखो सारणी हमने जो बनाई थी उसमें देखना वापस के tan 30 का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 5/BC। तो tan 30 का मान रखा 1/√3 बराबर 5/BC। अब देखो इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे, अब BC का गुणा 1 से किया तो BC का गुणा 1 से करेंगे तो BC, और 5 का गुणा √3 से करेंगे तो 5√3 सेंटीमीटर। तो BC का मान क्या आया 5√3 सेंटीमीटर। अब हमें AC निकालना, अब क्या निकालना हमको AC। अब देखो आपको देखो लंब दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है। तो लंब और कर्ण में कौन सा थीटा लगे, आपको पता है लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा।
तो कौन सा थीटा लेंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो देखो लंब हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है, तो हमारा साइन थीटा लेना पड़ेगा। तो देखो साइन थीटा का मान 30 डिग्री बराबर, देखो लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण यानी एसी हमें निकालना है, हमें पूछा ना एसी ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन 30 डिग्री, अब साइन 30 डिग्री है, सारणी में मान देखना 1/2 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, और ये आपका 5/80। अब एसी का गुणा 1 से करना है और 2 का गुणा 5 से करना है। एसी का गुणा 1 से किया तो एसी, और 2 का गुणा 5 से किया तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी बीसी का मान है 5√3 और एसी का मान है 10 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 7वां उदाहरण है कि देखो एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर एक आपका त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, यानी क्यू आपका 90 डिग्री का है। तो देखो पी क्यू, यानी पी क्यू का मान दिया 3 सेंटीमीटर और पी आर का मान दिया आपका 6 सेंटीमीटर। तो आपको दो कोण का मान निकालना है, एक तो क्यू पी आर यानी एक कोण ये, और एक आपका पी आर क्यू यानी ये, इन दो कोण का आपको मान ज्ञात करना है कि ये कितने कितने डिग्री के हैं। अब आपको पता है ये 90, तो इन दोनों का योग तो 90 होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग निकालना है। तो देखो अब आपको यहाँ देखना है कि ये आपका कर्ण है, देखो 90 के सामने क्या होता है कर्ण। अब हमें पता नहीं लंब कौन सा है, तो अगर ये हम थीटा लेंगे ये, तो लंब ये होगा, और ये थीटा लेंगे तो ये। तो हमें ना पहले ये ले रहे हैं थीटा किसको मान रहे हैं इसको, तो लंब कौन सा हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, हमें आर को माना है लंब। अब आपको पता देखो लंब का मान दिया, कर्ण का मान दिया। अब आपको दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि लंब और कर्ण का मान दिया, तो आपको साइन थीटा याद होना चाहिए, क्योंकि लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो हम ले रहे हैं साइन आर। देखो लंब और कर्ण का मान दिया इसलिए हम साइन ले रहे हैं, और थीटा हमने आर को माना इसलिए हम आर ले रहे हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा। देखो साइन आर, तो देखो साइन आर आपका क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना दिया आपका 3, और कर्ण का मान कितना दिया आपका 6, तो ये हो जाएगा साइन आर। देखो 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और 6 में जाता 2 बार। 3 का भाग 3 में गया 1 बार, और 6 में गया 2 बार। अब आपको सारणी में देखना है, कि साइन में कौन सा मतलब 1/2 मान कौन सी डिग्री का है। तो हमें पता है कि 30 डिग्री का, 1/2 किसका है साइन 30 डिग्री का मान। ठीक है, हमें सारणी में देखना है कि साइन 1/2 किसका मान है, तो साइन 1/2 है 30 डिग्री का, साइन से साइन कट गया, यानी आर का मान आ गया आपका 30 डिग्री। अब आर का मतलब यानी कौन सा कोण आया, आर का मतलब देखो पी आर क्यू, जो 20 वाला होता है वो कोण होता है पी आर क्यू, यानी हमारा पी आर क्यू का मान आया, पी आर क्यू बराबर आपका 30 डिग्री। ठीक है, 20 वाला होता है ना वो आपका कोण होता है, तो यहाँ बीच में आर, तो आपका कोण आर है 30 डिग्री। अब आपको पता है कि अगर ये 30 आएगा, ये 90, आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब ये 90 आया, ये 30 आया, 120 पीछे क्या बचा ये, तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक 60 डिग्री, तो ये कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्यू पी आर क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अगर हमने दो कोण निकाल दिया तीसरे, तो हम निकाल सके क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो इन दोनों का योग हो गया 120, 180 में से 120 घटाए पीछे कितने बचे 60 डिग्री, तो ये आपके दो मान आ जाएंगे। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 8वां उदाहरण है कि यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 हो, तो आपको a और b का मान ज्ञात करना है। किसका मान, a और b का मान। तो देखो आपका दिया हुआ है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, साइन a माइनस बी। ठीक है, देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अब आपको देखना है कि साइन के कौन से डिग्री में आपका 1/2 आता है, यानी कौन सी डिग्री का मान 1/2 है। तो हमें पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, साइन से साइन कट जाएगा, तो a माइनस बी बराबर आपका 30 डिग्री। समीकरण 1, a माइनस बी क्या आ गया आपका 30 डिग्री।
जैसे कि देखो आपका दिया हुआ है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो देखो कोस ए प्लस बी, कोस 1 प्लस बी। अब देखो आपको देखना है कि कोस में 1/2 किसका मान होता है। तो आपके कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो कोस से कोस कट गया, तो ए प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री। ये समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। समीकरण 2 प्लस समीकरण 1, समीकरण 2 और 1 को जोड़ करनी है। तो देखो 2 लिख ले पहले, समीकरण ए प्लस बी बराबर आपका 60। तो ये हो जाए, और दूसरा क्या, ए माइनस बी बराबर आपका 30। जोड़ कर रहे हैं, और देखो जोड़ कर रहे हैं, देखो ये एक प्लस माइनस समान संख्या जोड़ में कट जाएगी। एक प्लस की एक माइनस की है, जीरो हो जाएगा, कट जाएगा। एक ए और एक ए जोड़ा तो कितने हुए, 2a। 60 और 30 को जोड़ा तो 90 डिग्री, 60 और 30 को जोड़ा तो 90 डिग्री। तो देखो ए बराबर ये दो आपके गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में। तो ए का मान क्या आया, 90 में 2 का भाग गया, कितनी बार, 45 बार। 90 में ए 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 45 बार, यानी ए का मान कितना आया, 45। अब ए का मान समीकरण यहाँ रखो फिर यहाँ रखो, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो ए का मान अब कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 2 में रखेंगे तो आपका बी का मान आ जाएगा। देखो समीकरण 2 क्या है, ए प्लस बी बराबर आपका 60 डिग्री। ए का मान हमारे पास क्या है, 45 प्लस आपका बी बराबर आपका 60 डिग्री। तो देखो बी बराबर ये आपका 45 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का। तो देखो बी बराबर 60 में से 45 गए, पीछे कितने बचे, 15 डिग्री। तो बी का मान क्या आएगा, 15। देखो ए का मान आया 45 डिग्री और बी का मान आएगा आपका 15 डिग्री। ये आपका आंसर। आगे देखिए आपका प्रश्नावली 8.2 के सवाल देखेंगे। देखो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें सारणी से मान रख के इसके मान निकालने। तो अब आपको देखना है कि साइन 60 का मान ये इसके गुणे में है, ठीक है, डॉट लगा मतलब ये गुणे में संख्या इसके। तो देखो सारणी में देखना है, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान। कॉस 30 का भी मान क्या होता है, √3/2 प्लस, अब देखो साइन 30 का मान, सारणी देखना, साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा, और कॉस 30 का भी मान होता है 1/2। अब देखो ये गुणे में, ये गुणे में और बीच में प्लस। तो क्या करना, ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या से गुणा करना, नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या से गुणा करना। √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका 3। बटन देखो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, प्लस ऊपर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1, नीचे 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। अब देखो बट्टे में अगर देखो अब लसअप कर रहे हैं ना, लसअप निकालना, तो बट्टे में अगर समान संख्या हो तो एक बार लिख लो। अगर बट्टे में देखो 4 4 समान संख्या है तो बस एक बार 4 लिख लो और ऊपर वाला डायरेक्ट जोड़ दो, 3 और 1, 3 + 1 डायरेक्ट जोड़ कर दो। अगर बट्टे में समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ कर दो। 3 और 4 को जोड़ा तो 4/4, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1। इसका आंसर क्या आया 1। अब इसको देखना है, देखो आपका 2 गुणा tan² 45, tan 45 का मान क्या होता है 1। देखो tan 45 का मान रखना, tan 45 का मान होता है 1। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, tan का स्क्वायर है यानी इसके मान का स्क्वायर कर लो, प्लस cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है आपका √3/2 का स्क्वायर। तो देखो cos का स्क्वायर यानी इसके मान का स्क्वायर, तो √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का 2, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब देखो ये समान संख्या दोनों एक जैसी है ना, समान संख्या में समान संख्या घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगी, इसमें से ये कट जाएगी माइनस प्लस, और 2 का गुणा 1 से क्या तो 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 1। स्टूडेंट आगे देखिए आपके सवाल दिए हुए कि cos 45 बटे में sec 30 और cosec आपका 30। तो देखो सारणी से यहाँ मान रखने पहले cos 45 का मान, तो cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 बटा, देखो sec 30 का मान, sec 30 होता है आपका cos 30 का उल्टा, cos 30 का उल्टा यानी 2/√3 प्लस cosec 30 का मान यानी साइन का उल्टा,
तो क्या होता है 2। देखो सेक 30 का मान होता है आपका √3/2, तो इसका उल्टा जाएगा 2/√3। और कोसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा, साइन 30 का होता है 1/2, तो कोसेक 30 का क्या आ जाएगा 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानना है। अब देखो ऊपर तो है आपका 1/√2 बट्टा, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानना है। अब आपको इसका करना है लसअप, तो इस √3 का गुणा इस 1 से किया तो क्या है √3। अब इसका 3 से गुणा करेंगे, 1 का गुणा 2 से किया तो 2, प्लस √3 का गुणा 2 से किया तो 2√3। ठीक है। अब देखो इस संख्या क्या है, ये संख्या भाग में है, तो भाग को गुणे में बदलेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू, ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये √3 तो ऊपर चला जाएगा √3, और बट्टे में आ जाएगा ये आपका 2 + 2√3। ठीक है। अब देखो 1 का गुणा √3 से किया तो √3, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √2 2 + 2√3। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा आगे करो तो ऐसा भी लिख सकते हैं √3 बट्टा 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2√2, 2 का गुणा से किया 2√2 प्लस, अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 2, √3 का गुणा √2 से करेंगे तो √6। बस आपको यहाँ ला के छोड़ना, अब इससे आगे नहीं, आगे तो फिर हरों का परमेकरण करने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपका सही है, ये आपका आंसर यहाँ तक आपका सही है, तो यहाँ तक करना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। अब इसको देखो, आपको चौथा सवाल है साइन 30 और इन सब का मान रखना साइन से। देखो साइन 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस टेन 45 का मान होता है 1, फिर माइनस है तो माइनस कोसेक 60, कोसेक 60 यानी साइन 60 का उल्टा, तो ये हो जाएगा 2/√3 बट्टा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान अभी निकाला था हमने, तो ये क्या आ जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 का मान, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, और कोट 45 का मान, कोट 45 का मान होता है 1, क्या होता है 1। अब आपको ये करना, देखो अब 1 में 1/2 जोड़ना है, इस 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो आपको पता है 1 में 1 यानी 1 और आधा जोड़ेंगे तो 3/2 होगा, इसमें ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर ये माइनस का है तो माइनस 2/√3। देखो अब 1 में आधा जोड़ेंगे, ये 1 और आधा जोड़ेंगे तो 3/2, आगे क्या है 2/√3 माइनस 3/2। ठीक है, 1 में आधा जोड़ेंगे 3/2 आएगा। देखो 3/2 माइनस 2/√3, अब देखो बट्टे 2 का गुणा √3 से किया तो 2√3, 2 का गुणा √3 से किया तो 2√3, अब 3 से गुणा करना, 3 का गुणा √3 से किया तो 3√3 माइनस इस 2 का गुणा 2 से किया तो 4। देखो ध्यान से देखना वापस लसअप कैसे करते हैं, 2 का गुणा √3 से किया तो 2√3, फिर 3 से गुणा करना, इसका इससे और इसका इससे, तो 3 का गुणा √3 से किया तो 3√3, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, बट्टे में देखो वापस √3 का गुणा 2 से करेंगे तो 2√3 बट्टा 3 से गुणा करना, 3 का गुणा √3 से किया तो 3√3, और यहाँ प्लस है, ठीक है यहाँ प्लस है, ध्यान देना यहाँ आपका प्लस था सारे, तो ये आपका प्लस है, तो आपका प्लस 2 का गुणा 2 से किया तो 4। अब देखो यहाँ भी बट्टे में 2√3 है और यहाँ भी बट्टे में 2√3, तो 2√3 से 2√3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा आपका 3√3 माइनस 4, और ये 3√3 प्लस 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे करना चाहो तो बहुत बड़ा कर सकते हो, समान संख्या का देखो हरों का परमेकरण करेंगे, बट्टे में समान संख्या है तो ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस से समान संख्या ऊपर नीचे गुणा करेंगे, फिर वर्ग खोल लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तक भी आपका सही है, गलत नहीं आंसर, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, तो आपको यहाँ तक करना है, अगर ज़्यादा आ रहा है तो आप आगे कर सकते हैं। स्टूडेंट इसका 5वां सवाल है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। अब देखो मान रखेंगे इसका, साइन से मान रखें, देखो 5 का तो 5, फिर गुणे में cos स्क्वायर 60 यानी cos 60 का मान क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर
अब यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर करना है। फिर देखो प्लस 4 का 4 गुणा सेक स्क्वायर 30, यानी सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3 का स्क्वायर, माइनस टेन 45 का मान होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर, 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बट्टे में साइन 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो ऊपर 5 का 5 गुणा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर होता है 1। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखो ये 5 है ऊपर बटा 4, 5 का गुणा 1 से किया तो 5/4, प्लस 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16/3 माइनस 1। अब देखो आपको यहाँ लसअप करना, बटे में अगर समान संख्या हो तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ करनी, समान संख्या 4 है, ऊपर जोड़ करेंगे 1 और 3 की। अब यहाँ देखना आगे, अब देखो ऊपर आपको लसअप करना है। पहले हम 2 संख्या लेंगे, ये 1 बाद में करेंगे 1 का। पहले हम 5/4 और 16/3 ले रहे हैं, इसका लसअप करेंगे। तो अब इसका लसअप कैसे करेंगे, 4 का गुणा 3 से किया तो कितना आया हमारा 12, 4 का गुणा 3 से किया तो 12। अब 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, प्लस 4 का गुणा 16 से किया तो 64, और यहाँ माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1। 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 3 का गुणा 5 से किया तो 15, 4 का गुणा 16 से किया तो 66, और ये माइनस का 1 है तो माइनस का 1, और बटे में है आपका देखो 1 और 3 को जोड़ा तो 4/4, 15 और 67 को जोड़ा तो कितना हुआ देखो 15 और 67 हो जाएंगे आपके 9 7 7 9 79, कितने हो जाएंगे 79, और बटे में आपका 12, और माइनस का है 1, 4 में 4 का भाग जाता है 1 बार, तो अब बटे 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानना है। अब 12 का गुणा 1 से किया तो 12, अब 1 का गुणा ये 70 से गुणा करना, 1 का गुणा 80 से किया तो 79, माइनस 12 का गुणा इस 1 से किया तो 12। अब 79 में से 12 घटाना है तो आपका आ जाएगा आपका देखो 9 में से 2 गया, पीछे बचा आपका 7, और 7 में से 1 गया तो 6, और बटे में आपका 12, तो आंसर आ जाएगा 67/12। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपके सवाल दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के सवाल परीक्षा में आ चुके हैं, और इस टाइप के सवाल छोटे सवाल आते हैं, तो आपको इसका मान निकालना है, कैसे निकालते हैं। तो देखो आपको सारणी का यूज करना है और इसमें मान रखना आपको। तो देखो आपका 2 गुणे में आपका tan 30, अब tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1/√3। देखो बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अब इसका स्क्वायर करना है, या tan का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना है। तो देखो ऊपर आपका 2 का गुणा 1 से किया तो 2/√3, तो देखो 1 का 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3, ऊपर तो आपका 2/√3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब 1 का गुणा 3 से किया तो 3, अब 1 का गुणा 3 से करना है, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, प्लस 1 का गुणा 1 से किया तो 1, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर है आपका 2/√3, और बट्टे में देखो 3 और 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 4/3, 3 और 1 जोड़ा तो 4/3। अब देखो भाग इस संख्या के बट्टे में ये है, यानी भाग को गुणे में बदलेंगे, यानी 2/√3 इंटू, अब ये भाग को गुणे में बदलेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 को इससे काटा 4 से, कितनी बार कटा 2 बार, 2 का भाग 4 में गया 2 बार। अब ऊपर देखना, ऊपर बचा आपका 3, और बट्टे में बचा है 2√3, बट्टे में क्या बचा 2√3।
अभी भी देखो इसको आगे हल कर सकते हैं, यहाँ तक भी सही है, आगे भी हल कर सकते हैं। देखो बट्टे में √3 है, तो √3 को हटाना है तो क्या करना हमें, ऊपर वाले समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो देखो अब हरों का परमेकरण, यहाँ क्या करेंगे हम, हरों का परमेकरण, हरों का परमेकरण। तो हरों का परमेकरण क्या होता है, हर वाली संख्या का समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना। तो यह आ जाएगा 3 बटे में क्या है 2√3, जो बटे वाली संख्या है उसका गुणा कर लो, 2√3 2√3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर बचा 3√3, 3 का गुणा √3 से क्या, तो 3√3। अब यहाँ क्या बचा, देखो 2 इंटू √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और 3 आ जाएगा। अब इस 3 को इस 3 से काट दो, तो हमारा मान क्या आएगा, √3/2। ये आपका आंसर आएगा, फाइनल आंसर। तो देखो परीक्षा में इस टाइप के 2 नंबर के सवाल पूछते हैं कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो निम्न में सारणी से मान रख के आपको आंसर निकालना। तो यहाँ तक भी सही था, लेकिन आगे हरों का परमेकरण करेंगे तो आपका ये आंसर है। हरों का परमेकरण यानी हर में बट्टे में जो संख्या दिख रही है समान संख्या ऊपर नीचे गुणा करना, ठीक है। फिर देखना क्या आ रहा है। अब इसमें देखो दूसरा, देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 यानी 10 एक का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 45 यानी 1 का स्क्वायर। 10 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1, 1 में से 1 गया तो 0/2। अब 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 आंसर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आगे देखिए आपका sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर, अब a का मान ये हम क्या ले, कौन सी डिग्री ले, तब आपका ये दोनों बराबर है, आंसर आएगा। अब a का मान 0 डिग्री ले कि 30 डिग्री ले कि 45 के 60 के 90, हम a का मान क्या ले। अब आपको देखो ट्राई करके देखना कि 30 डिग्री रख के देखो a की जगह, 90 रख के देखो, 60 रख के देखो। तो हम ना a की जगह रख रहे हैं 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री। तो देखो sin 2 इंटू 0 और ये 2 sin 0, ठीक है। अब ये दोनों मान बराबर आएंगे कि नहीं वो देखेंगे। तो आपको पता है कि 0 का गुणा पूरी संख्या से करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान भी क्या होता है 0, यानी 0, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं 0 0, अतः a का मान क्या होगा, a बराबर 0 डिग्री, a बराबर क्या लेंगे 0 डिग्री। अब यहाँ देखो चौथा 2 10 30, 1 माइनस 10 इसको 30। तो देखो 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर। तो देखो 2 का गुणा 1 से किया तो 2/√3, ठीक है, बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर होता है 3, रूट का स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आती है। अब 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 माना, ऊपर तो आपका 2√3 बटा, अब 1 का गुणा 3, आपको पता है लसर कैसे करते हैं, 1 का गुणा किया 3 से तो क्या आया 3। अब तिरछा गुणा करना, 3 का गुणा 1 से किया तो 3, माइनस 1 का गुणा 1 से किया तो 1। देखो 2 का गुणा √3 से किया मतलब 2/√3 है यह। अब देखो 3 में से 1 गया 2 और बटे में 3 है तो 3। अब ये इसके बटे में यानी भाग को गुणे में बदलेंगे तो देखो ये आ जाएगा आपका 2/√3 इंटू, अब ये आपके भाग में इसको गुणे में बदलेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, वो 2 आ जाएगा आपका नीचे, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 3√3, 3/√3। तो देखो ये हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन इसको सही करेंगे तो हरों का परमेकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परमेकरण, हरों का परमेकरण से। तो हरों का परमेकरण यानी हर यानी बट्टे में देखना, बट्टे में क्या √3, तो समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करना। हर में था √3 तो इसका समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा किया, तो देखो 3 का गुणा √3 से किया तो 3√3, और √3 का गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3, 3 से 3 कट गया, पीछे क्या बचा √3, तो आंसर क्या आ जाएगा √3। इसका आंसर क्या आएगा √3। तो ऐसे परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, ये ध्यान से रखना, ये 4 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखिए आपका तीसरा सवाल है कि tan a + b बराबर √3 और tan a - b
1/√3, तो आपको ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ देखना, ये आपका 10a + b बराबर, अब आपको देखना है कि 10 में √3 किसका मान आना, कौन सी डिग्री में √3 होता है, तो 10 60 का मान, 10 किसका मान होता है, 60 का मान होता है √3, तो 10 60 क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान होता है √3। ये 10 से 10 कट जाएगा, a + b बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, समीकरण 1। अब यहाँ देखना, ये आपका 10a - b, अब देखना 10 1/√3 कौन सा मान होता था, 10 30 का मान होता है, किसका मान होता है, 10 30 डिग्री का। तो आपका 10a - b, ये किसका मान होता है, 10 30 का, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो a - b बराबर आपका 30 डिग्री, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो, तो समीकरण 1 + समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे, तो समीकरण 1 है a + b बराबर 60 डिग्री, और समीकरण 2 है a - b बराबर आपका 30 डिग्री। जोड़ करेंगे तो देखो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, 1a और 1a कितने हो गए, 2a, 60 और 30 को जोड़ा तो 90 डिग्री, तो a बराबर, ये 2 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 90 में 2 का भाग जाएगा आपका 45 बार, a का मान क्या आया, 45, a का मान रख रहे हैं समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान जहाँ समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का मान क्या रखना हमें, 45 डिग्री, प्लस आपका b बराबर 60 डिग्री। तो देखो ये 45 प्लस का उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो 60 - 45, तो b का मान क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। तो देखो a का मान आया 45 डिग्री और b का मान आया आपका 15 डिग्री, ये इसका आंसर। आगे देखिए, आपके 2 सवाल है इस टाइप के परीक्षा में पूछे हुए और पूछ भी सकता है कि 1 - cos² थीटा का मान थीटा बराबर 60 ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो थीटा अलग से दिएगा और आपको इसका मान निकालना, तो पहले क्या थीटा का मान इसमें रखना पड़ेगा, तो देखो हल, देखो 1 - cos², अब थीटा का मान इसमें अलग से दिया हुआ, तो थीटा का मान क्या रखेंगे हम, 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो 1 - अब cos² 60, यानी cos 60 का मान रखना है, तो cos 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, cos का स्क्वायर है तो cos 60 का मान 1/2 का स्क्वायर। देखो 1 - 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है, इसके 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब 4 का गुणा 1 से किया तो 4, 4 का गुणा तिरछा 1 से किया तो 4, -1 का गुणा 1 से किया तो 1। अब देखो 4 में से 1 गया, पीछे बचा 3/2, देखो रूट पीछे देखो बट्टे में क्या बचा आपका 4, अब √3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √3 ही रहेगा, और 4 का वर्गमूल निकलता है तो बट्टे में 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। ऐसे कैसे, ये देखो यदि थीटा आपका 45 डिग्री दिया हुआ तो आपको निकालना है 2 tan² थीटा बटा 5 - tan² थीटा, इनका मान ज्ञात करना। तो देखना पहले हमें थीटा का मान दिया हुआ तो पहले थीटा का मान इसमें रखना है, तो 2 tan² थीटा का मान क्या रखेंगे हम, 45 डिग्री, ठीक है। फिर है 5 - tan² थीटा का जगह क्या रखेंगे हम, 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का मान अलग से दिया हुआ तो वो मान पहले रखना पड़ेगा, फिर उसका मान सारणी से रखेंगे। देखो 2 गुणा tan² 45, अब tan 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 - tan² 45 यानी 1 का स्क्वायर, तो 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 5 - 1 का स्क्वायर 1, तो ऊपर है 2 और 5 में से 1 गया तो 4, 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 4 में जाता है 2 बार, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। तो इस टाइप के भी सवाल ध्यान रखना कि थीटा का मान अलग होगा तो पहले थीटा का मान रखना, फिर सारणी से हमें मान रखना, तो आंसर आ जाएगा।